हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीक्षा की क्लासेस, जहां पर आज हम कक्षा 10वीं यानी कि क्लास 10th मैथ्स के गणित के अध्याय 3 यानी कि चैप्टर 3 को फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं। और प्रतिस्थापन विधि से हम 3.2 एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न क्रमांक तीसरे के तीसरे क्वेश्चन को यानी कि थर्ड के थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन को कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बायस 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,800। ओके, कहने का मतलब कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे कितने 3,800 रुपये में खरीदी। ठीक है, फिर लेटर यानी कि बाद में शी बायस 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1,750 यानी कि और बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे कितने की 1,750 रुपये की खरीदी। तो हमको क्या करना है, एक गेंद और एक बल्ले का प्राइस यानी कि कॉस्ट मीन्स दाम मूल्य प्राप्त ज्ञात करना है। ठीक है, मूल्य ज्ञात करना है, कॉस्ट फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जहां एंड लगा हुआ है वहां पर हम क्या यूज करने वाले हैं, प्लस का साइन यानी कि धन का चिन्ह यूज करने वाले हैं तथा जहां पर लिखा है। ठीक है, ये क्या है, कहने का मतलब ये है कि इन दोनों का जो प्राइस है, समझ रहे हैं हम, वो इक्वल्स टू कितना है, इतना है। और इन दोनों का जो प्राइस है, ये 3 बैट्स और 5 का, तो इनका जो प्राइस है वो कितना है हमारा, इतना है। तो हमको क्या करना है, एक बैट और एक बॉल का प्राइस फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि विच वी हैव टू फाइंड आउट वी ऑलवेज सपोज दैट, है ना, कि जो हमको फाइंड आउट करना रहता है हम हमेशा उसको ही सपोज करते हैं, मतलब कि मान लेते हैं। जैसे कि गणित में हमको क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर एक बॉल और एक गेंद और एक बल्ले का प्राइस यानी कि मूल्य ज्ञात करना है। तो हम मान लेंगे कि माना एक गेंद और एक बल्ले का जो दाम है यानी कि मूल्य है वो x और y। ठीक है, एक बल्ले का हमने मान लिया x और एक गेंद का यानी कि एक बॉल का y। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे सबसे पहले कि लेट द कॉस्ट ऑफ अ बैट इज ₹X and cost of a ball is ₹Y। ठीक है, और हिंदी में इसको हम लिखेंगे कि माना एक बल्ले व एक गेंद का मूल्य ₹X व ₹Y है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने मान लिया कि एक बैट का प्राइस कितना है x और एक बॉल का प्राइस कितना है y। अब हम इसको जमाते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पर सबसे पहले केस फर्स्ट लिखेंगे। ठीक है, केस फर्स्ट यानी कि स्थिति पहली, है ना, फर्स्ट स्थिति। ठीक है, तो सबसे पहली स्थिति यानी कि फर्स्ट कंडीशन में ये बोल रहे हैं कि 7 बैट्स और 6 बॉल्स का प्राइस। अब जैसे कि हमने अगर एक बैट का प्राइस कितना माना, एक बल्ले का प्राइस माना है अगर x रुपीस। ठीक है, तो ये इसके 7 बल्लों का प्राइस कितना हो जाएगा 7x यानी कि 7x। ठीक है, तो 7x। ठीक है, और प्लस कहाँ गया ये प्लस, एंड मतलब कि प्लस, और 6 बॉल्स मतलब कि अगर एक बॉल का प्राइस y है तो 6 बॉल्स का यानी कि 6 बॉल्स का गेंदों का प्राइस जो है वो कितना हो जाएगा 6y यानी कि 6y हो जाएगा। तो प्लस 6y इज इक्वल टू कितना है टोटल इनका 3,800। ठीक है, ये होती है हमारी इक्वेशन 1। ओके, 7 बल्ले और 6 गेंदों का जो मूल्य है वो 3,800 रुपये है, मतलब कि 7x प्लस 6y यानी कि 7x धन 6y बराबर 3,800। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गई, समीकरण 1। अब केस सेकंड में ये बोल रहे हैं यानी कि स्थिति दूसरी स्थिति। ठीक है, हमारी क्या है, दूसरी स्थिति में ये बोल रहे हैं कि बाद में उसने क्या किया, उसी जो कोच ने है ना, बाद में क्या किया कि 3 बल्ले व 5 गेंदे यानी कि 3 बैट्स और 5 बॉल्स को सॉरी उन्होंने कितने रुपीस का खरीदा है, ₹1,750। यानी कि अगर एक बैट का प्राइस कितना था x था, तो मैंने जैसा आपको बताया, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 बैट का प्राइस 3x हो जाएगा। और प्लस दूसरे गेंद की बात करें, है ना, तो गेंद कितने लिए हैं इन लोगों ने 5 गेंद यानी कि 5 बॉल्स लिए। तो 5 बॉल्स का जैसे अगर एक बॉल का प्राइस कितना है y है तो 5 बॉल्स का कितना हो जाएगा 5y। ठीक है, इज इक्वल टू ये हो रहा है हमारा 1,750। ठीक है, टोटल इनका 3 बैट और 5 बॉल्स का जो प्राइस है टोटल वो हो रहा है इतना। ये इक्वेशन होती है हमारी सेकंड। अब क्योंकि हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करना है, ठीक है, तो हम कोई भी एक इक्वेशन को लेके सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट यानी कि प्रति निकालेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण, क्योंकि मुझे यहाँ पर जैसा कि हम लोग डिसाइड करते हैं कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट मुझे छोटे इक्वेशन सेकंड के दिख रहे हैं यानी कि समीकरण 2 के दिख रहे हैं, तो मैं इसी को चूज करूँगी, लिखूंगी समीकरण 2 से। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड से मैं x का प्रति निकाल रही हूँ, तो 3x
इज इक्वल टू 1750 और ये प्लस का 5y है, इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे क्योंकि अब हमें x की वैल्यू चाहिए, यानी कि x का सब्सटीट्यूट चाहिए, प्रति चाहिए। तो ये साइड आके कैसा हो जाएगा, माइनस का 5y। ओके, तब x का प्रति चाहिए है, इसलिए हम x के यहाँ से 3 को भी, कोफिशिएंट को भी हटा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1750 माइनस 5y, यानी कि 1750 ऋण 5y, और 3 जो है इधर मल्टीप्लाई में यानी कि गुणा में था, तो इस साइड आकर भाग में। ये हो जाती है हमारी इक्वेशन थर्ड, यानी कि तीसरा समीकरण। ठीक है, अब इस x के प्रति को क्योंकि हमने 2 से निकाला है तो हम इसको कहाँ रखेंगे, 1 में रखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 में यही लिख देती हूं मैं कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, और इंग्लिश में लिखेंगे पुटिंग the value of x in equation 1। ठीक है, चलिए रखते हैं। तो हमारा इक्वेशन 1 जैसा कि क्या है 7x, तो 7 यानी कि 7 के साथ जो x है वो मल्टीप्लाई में, तो x की जो वैल्यू है यानी कि प्रति है वो भी क्या हो जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई में, और इसको हम कहाँ लिखेंगे, ब्रैकेट में, क्योंकि हमारे पास में बहुत सारी टर्म्स यानी कि 2 टर्म्स हैं। ठीक है, ठीक है, और ये क्या है प्लस, इसमें हमारा चल रहा है 6y, तो यहाँ आ जाएगा 6y इज इक्वल टू 3800। ओके, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 7 जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और क्योंकि आप देख सकते हैं ना 3 7 की टेबल में आता है ना, 7 की टेबल में 3 आता है, तो हम क्या करेंगे 7 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ कुछ आता है हमारा, जब 1750 से इसका 7 का मल्टीप्लाई होता है तो 12250 ये इसका आएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मतलब कि गुणा करने पर ये आंसर, और 7 पना 35y यानी कि 7 5 35y, और नीचे आ जाएगा 3 और प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। ओके, अब इसका हम लेंगे सबसे पहले क्या, एलसीएम है ना, क्योंकि ये इधर ऐसे डायरेक्ट इसको ट्रांसपोज नहीं किया जा सकता, तो 1 का इधर मल्टीप्लाई होगा, 3 का इधर, और इन दोनों का आपस में, जब 1 का आप इधर करते हैं तो आपका 12250 ये ऐसा यही रहेगा, और माइनस 35 बन जाए 35y, प्लस 3 का जब आप इधर मल्टीप्लाई करते हो तो 3 6 18y इज इक्वल टू, और 3 का जब ये 3 जो है देखो 3 1 3 यानी कि इन सबके डिवाइड में यानी कि भाग में आ गया, तो इसलिए हम इसको ट्रांसपोज यानी कि उस साइड पक्षांतर कर रहे हैं, तो ये इधर कैसा है भाग में, तो उस साइड जाके मल्टीप्लाई में, और 3 का जब इसके सामने मल्टीप्लाई होता है तो ये आता है कुछ आपका कितना, इसको मैं लिख देती हूँ, ये आता है आपका 11,400। ठीक है, कितना आएगा ये 11,400 यानी कि 11,400, और यहाँ पर जो है हमारे पास में अब क्या बची है टर्म्स, माइनस 35y प्लस 18y, तो प्लस माइनस माइनस होता है, और 35 में से जब 18 जाता है तो यहाँ बचेगा माइनस का 17y, और जो 12,250 है इसको मैं उस साइड ट्रांसपोज कर रही हूँ, ये इधर कैसा है प्लस की टर्म है ना, क्योंकि ये कैसी है हमारी अचर राशि, अचर मतलब कि कैसी कॉन्स्टेंट टर्म है। अब 2 हमारे पास जब कॉन्स्टेंट टर्म होगी तो हमें इनको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, इसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये उस साइड जाकर सबसे पहले तो माइनस का हो जाएगा पूरा, और फिर प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए यहाँ पर हमारा जो बचेगा वो बचेगा कितना, माइनस 850। ठीक है, वो माइनस का क्यों बचेगा, यानी कि ऋण का क्यों बचेगा, क्योंकि ऋण वाली संख्या यहाँ पर बड़ी है, और आपको पता होगा कि प्लस माइनस होने पर जो ऋण वाली संख्या होती है या बड़ा जो होता है कुल मिलाकर, ठीक है, उसका यहाँ पर साइन यानी कि चिन्ह जाता है, तो y इज इक्वल टू ये हो जाएगा, y के साथ जो माइनस 17 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आकर ये क्या चला जाएगा, डिवाइड में, ये हो जाएगा इधर माइनस 17, और एक चीज़ चिन्ह भी साथ में जाएगा इसकी, यानी कि जो माइनस का साइन है वो भी साथ में जाएगा। अब 17 से इसको डिवाइड करिए तो ये माइनस से माइनस कैंसिल होकर 17 एकम 17, 17 पंचे 85, 17 शून्य शून्य, तो ये हो जाएगा कितना आपका 50। ठीक है, कितना आ गया 50 आ गया। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारे पास में 50। इस y की वैल्यू को क्योंकि हमने कहाँ से निकाला है, सेकंड से निकाला तो फर्स्ट में रखा, तो अब ये जाएगा कहाँ, थर्ड में, जैसा कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 3 में y का मान रखने पर, और इंग्लिश में मैं इधर लिख देती हूँ कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। ओके, तो चलिए रखते हैं इक्वेशन थर्ड, जैसे कि हमारी क्या है, x इज इक्वल टू 1750 माइनस ये है कितना आपका 5y, तो y की जगह मैं पुट कर रही हूँ सबसे पहले, तो क्या यहाँ पर y की वैल्यू कितनी 50, और इसके अपॉन में चल रहा है हमारे साथ में 3, तो सबसे पहले 5 का जब आप 50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1750 तो ज्यों का त्यों रहेगा, यहाँ आ जाएगा आपका
250, ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 250, और फिर उसके अपॉन में चल रहा है क्या, साथ में 3 चल रहा है। अब 1750 में से यानी कि 1750 में से जब 250 घटता है तो ये आता है आपका 1500 यानी कि 1500, ठीक है, 1500, और अपॉन में चल रहा है 3 से इसको डिवाइड कर दो, भाग दे दो, तो 3 एकम 3, 3 5 15, 3 शून्य 0, 3 शून्य 0 यानी कि 3 1 3, 3 5 15, 3 0 0, 3 0 0, ओके। तो ये आ गया कितना आपका x की वैल्यू आ गई, समझ लो 500, यानी कि एक बैट का यानी कि बल्ली का प्राइस कितना आ गया हमारे पास में 500 रुपये। तो हम यहाँ पर एक लाइन में जो आंसर लिखते हैं हम लिखेंगे कि अतः एक बल्ला गेंद का मूल्य, ठीक है, x बराबर कितना 500 रुपये व y बराबर ₹50 होगा, ठीक है। और इंग्लिश में हम लिखेंगे हैंस द कॉस्ट ऑफ अ बैट एंड अ बॉल इज, कितना है हमारा x इज इक्वल टू 500 रुपीज़ 500 एंड y इज इक्वल टू ₹50, ओके, एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर। तो आई थिंक आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।